हेलो बच्चों, आज कक्षा 9 के लिए चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 हमने 2.3 में देखा था शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या थी अपने पास? पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। उसी की सहायता से हम आज पढ़ेंगे गुणनखंड प्रमेय। अब गुणनखंड प्रमेय क्या होती है वो देखते हैं। यदि पी एक्स क्या होता है? एक बहुपद, उसकी घात क्या है? n, ऊपर डी है या बराबर है 1, मतलब एक घात के बहुपद है तो होना ही चाहिए, उससे बड़ा हो तो अच्छा है वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या है। a कोई वास्तविक संख्या क्या होती है? प्लस और माइनस की तो पूर्णांक होती है। रूट किसी भी संख्या हो, रूट की हो, माइनस की हो, बटे में हो, जैसी भी आप संख्या जानते हो दशमलव की, वो सारी क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। संख्या हो तो पहले संभव कि x माइनस ए, कोई x माइनस ए अपने पास क्या एक गुणनखंड है, तो पी एक्स का एक गुणनखंड होता है यदि पी ए बराबर क्या हो? 0। और दूसरा है पी ए बराबर 0 होता है यदि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड हो। मतलब उल्टा, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि गुणनखंड क्या होता है यदि बहुपद का कोई x है। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ एक, पी एक्स प्लस 2। अब मैं इस x की जगह क्या रखूं कि इसका मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो मैं रखता हूं माइनस के 2, तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ आप शेषफल प्रमेय क्या लगाओगे कि इसका हमने इसमें भाग लगाया तो कितनी बार गया? वो 2 बार जाएगा और शेषफल क्या आएगा? 0। तो शेषफल को क्या कहते हैं? आर एक्स। तो लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है वो है आपके पास जी एक्स। क्या कहा गया है? पी ए के बारे में। तो पी ए होता है तो ये एक गुणनखंड हो। उपपत्ति इसको सिद्ध करते हैं। शेषफल प्रमेय अपने पास क्या थी? पी एक्स बराबर जी एक्स प्लस इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो आर एक्स को तो माना है पी ए, ठीक है, और जी एक्स तो इसमें है पहले से, पी एक्स है, क्यू एक्स है, तो क्या रहेगा? एक आर एक्स। आर एक्स को क्या माना है इसने? पी ए माना है। तो पहली कंडीशन क्या है? एक्स माइनस ए, इसका हम इसमें भाग लाएंगे। तो पी एक्स का एक गुणनखंड होता है यदि पी ए बराबर क्या हो? 0। यदि पी ए के बराबर ही 0, पी ए मतलब शेषफल क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो वो क्या कहलाता है? उसका गुणनखंड होता है। देखो यहाँ शेषफल क्या है अपने पास? 0। तो इस x क्या हो गया? x बराबर क्या हो गया? माइनस का 2, मतलब x बराबर माइनस का 2। इसको आप हल करोगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2। तो मतलब x प्लस 2 बराबर क्या आ गया? 0 आ गया है। तो यहाँ जो x का मान है वो क्या है? माइनस का 2। तो आप कह सकते हैं कि x बराबर माइनस 2 क्या है? इसके लिए एक गुणनखंड है। तो पी ए बराबर 0 होगा तो पी ए को क्या माना है हमने? आर एक्स। तो आर एक्स 0 है तब, तो यहाँ देखो प्लस आर एक्स आता, तो प्लस आर एक्स तो कितना है? 0। तो 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्यू एक्स कितनी बार भाग जा रहा है? इसका कितनी बार जाए, लेकिन भाग पूरा जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? एक गुणनखंड। दूसरा है कि पी ए बराबर 0 होता तो x माइनस ए क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। उसका उल्टा है, यदि 0 होता है तो भी गुणनखंड होता है, यदि इसको हल करके 0 आता है तो भी क्या होता है? एक गुणनखंड होता है। चूंकि x माइनस ए पी एक्स का क्या है? गुणनखंड गुण है, तो x माइनस ए पी एक्स क्या हो गया? एक गुणनखंड। तो किसी स्थिति जी एक्स के लिए, अब जी एक्स में क्या होना चाहिए आपके पास? जी एक्स क्या होना चाहिए? तो जी एक्स का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो x माइनस ए जी एक्स होगा। इस स्थिति में पी ए बराबर ए माइनस ए, जी ए बराबर 0। मतलब ये है कि आप इसमें 0 निकालते हो, आपको ये कहा जाए कि पी एक्स बराबर क्या है? 0। शून्य को गया इसका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका एक गुणनखंड। और इसको लिए आप यदि 0 सत्यापित करते हो तो वो भी क्या हो जाएगा? एक गुणनखंड हो जाएगा। तो ये थी आपके पास गुणनखंड प्रमेय। अब पढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके पास, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x माइनस 1 है। ज्ञात करो x माइनस एक्स प्लस 1 एक गुणनखंड है कि ये इनके लिए गुणनखंड है या
नहीं, तो पहला आपके पास x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये क्या है आपके पास px, माना px x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और gx क्या है आपके पास x प्लस 1। तो इसका गुणनखंड है या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे हम, gx बराबर क्या होना चाहिए 0, तो gx बराबर x प्लस 1 बराबर क्या होना चाहिए 0, तो x बराबर क्या हो गया माइनस का 1। ये हमने 2.3 में भी पढ़ा था, ठीक है, कि gx यदि गुणनखंड होगा तो क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए, और गुणनखंड होगा या नहीं तो वो हम ज्ञात करेंगे क्या 0, यही होती है गुणनखंड पर में। तो अब x बराबर क्या रखेंगे माइनस का 1, px में x बराबर माइनस 1 रखने पर, तो px में रखो, तो p माइनस 1 बराबर माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस का 1। x की जगह क्या रख दिया हमने माइनस का 1 रख दिया है, तो यहाँ से इसको करेंगे तो माइनस का 1, यहाँ से हल करेंगे तो प्लस का 1, यहाँ से हल करेंगे तो माइनस का, और यहाँ से हल करेंगे तो प्लस का 1, 1 और 1 2, माइनस 1 माइनस 1 माइनस के 2, कितना हो गया 0। अतः gx px का एक गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ 0 प्राप्त हो गया है इसलिए इसका गुणनखंड हो गया, 0 नहीं होता तो गुणनखंड नहीं होता। इसका दूसरा x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो आपके पास gx तो पहले से ही अपने पास, तो माना px x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और gx x प्लस 1, gx का शून्य निकाल लें 0 आ जाएगा, इसलिए gx बराबर x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1। px में x बराबर माइनस 1 रखने पर रख दो, तो क्या हो जाएगा p माइनस 1 बराबर माइनस 1 की पावर 4 प्लस माइनस 1 की पावर 3 प्लस माइनस 1 की स्क्वायर प्लस माइनस 1 और प्लस का 1। जहाँ जहाँ अपने पास x था वहाँ वहाँ हमने क्या रख दिया माइनस का 1, स्क्रॉल करेंगे तो 1, स्क्रॉल करेंगे तो माइनस का 1, स्क्रॉल करेंगे तो प्लस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1, तो प्लस के कितने x 1 हो गए 3 और माइनस के कितने 2, तो कितना बच गया 1। यहाँ शेष फल 1 है, इसलिए gx px का एक गुणनखंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा पार्ट, x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, माना px x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और gx कितना है आपके पास x प्लस 1, gx का शून्यंक माइनस 1 है। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं वो हल करके, ठीक है। तो यहाँ पर आप px में रख दें इसका मान, इसलिए p माइनस 1 बराबर माइनस 1 की पावर 4 प्लस 3 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 माइनस 1 की स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1, ये हो गया 1, ये हो गया माइनस 3, ये प्लस का 3, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, तो प्लस के कितने हो प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 1 कितने हो गए प्लस के 5 और माइनस के 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1। शेषफल शून्य नहीं, इसलिए gx px का एक गुणनखंड नहीं है। इसी का चौथा पार्ट, इसको आप डायरेक्ट मान सकते हैं, माना px x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। gx क्या है अपने पास x प्लस 1
जी एक्स का शून्य क्या हो जाएगा, माइनस का 1, इसलिए p माइनस 1 बराबर माइनस 1 की पावर 3 माइनस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू माइनस का 1 प्लस रूट 2, माइनस 1 की पावर 3 माइनस का 1 माइनस 1 की पावर 2 प्लस का 1 और ये लग गया माइनस का 1। इसको आप हल करोगे, पहले माइनस 1 से इनको गुणा कर लेते हैं सबको ना, तो क्या होगा, माइनस 1 को प्लस का 2 प्लस का रूट 2 प्लस का रूट 2 हो जाएगा, माइनस 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 का 2 प्लस का 2 प्लस का रूट 2 प्लस का रूट 2, तो ये तो इसे कट गया, लेकिन ये कितना हो गया, 2 रूट 2, तो ये भी गुणनखंड नहीं होगा। अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। प्रश्न नंबर 2, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताना है कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा तो क्या आएगा, शेषफल 0 आना चाहिए। तो यहाँ आपके पास जी एक्स कितना दे रखा है, प्लस का 1, ठीक है, तो एक्स बराबर जी एक्स एक्स प्लस 1, तो एक्स बराबर माइनस 1 रखने पर रखते हैं माइनस 1, तो p माइनस 1 बराबर 2 माइनस का 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस का 1, तो ये हो गया आपके पास माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1, तो माइनस 3 प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 0। तो जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। इसका दूसरा पार्ट आपके पास पी एक्स बराबर दे रखा है आपको एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और जी एक्स दे रखा है आपको x प्लस 2। इसको देखते हैं, जी एक्स प्लस 2, एक्स बराबर माइनस 2 रखने पर देखते हैं रखे, p माइनस 2 बराबर माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस का 1, माइनस 2 की होल पावर 3 माइनस के 8 माइनस 2 की होल पावर 2 4 4 दिए 12 माइनस के 6 प्लस का 1, तो माइनस के 14 प्लस के 13 माइनस का 1। अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं। और इसका थर्ड पार्ट आपके पास पी एक्स बराबर एक्स की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 और जी एक्स दे रखा है आपको x माइनस 3, तो जी एक्स माइनस 3 एक्स बराबर 3 रखने पर, तो p3 बराबर 3 की होल पावर 3 माइनस 4 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, इसको हल करेंगे तो ये कितना हो गया 27, इसको हल करेंगे तो 9 को 4 से गुणा किया तो 36 प्लस का 3 प्लस का 6 27 3 30 और 6 36 माइनस 36 बराबर क्या हो गया 0। अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। प्रश्न नंबर 3, के का मान ज्ञात कीजिए जब x माइनस 1 पी एक्स का क्या हो एक गुणनखंड हो। तो यहाँ पहले से 0 दे रखा है कि गुणनखंड होना ही चाहिए, तो 0 बराबर में क्या आएगा 0। और पीछे वाले प्रश्न में क्या किया था हमने 0 ज्ञात किया था। तो ये दो स्थितियां हैं गुणनखंड प्रमेय की कि एक में तो 0 ज्ञात करना पड़ता है और एक में 0 दिया हुआ होता है। इसकी दो स्थितियां थी अपने पास, तो पीछे जाके आप देखें तो आपको समझ में अब आ सकता है गुणनखंड प्रमेय। तो पहला प्रश्न आपके पास तीसरे का पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, तो के का मान ज्ञात करना है कभी जब x माइनस 1 इसका क्या हो एक गुणनखंड हो।
हल देखते हैं इसका। इसने कहा है जब x माइनस 1 px का गुणनखंड है, इसलिए x बराबर 1 रखने पर, इसका शून्य 0 रख लेना, तो यहाँ रखते हैं। तो क्या हो गया, x नहीं 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस k बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, कि गुणनखंड है इसलिए। तो x की जगह क्या रखेंगे हम, 1। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस k बराबर कितना हो गया, 0। 1 और 1 2 प्लस k बराबर 0। तो प्लस का k इधर, प्लस का 2 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो k बराबर क्या होगा, -2 होगा। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं हम। क्या दे रखा है आपको, px बराबर 2x की पावर 2 प्लस k x प्लस रूट 2। यदि x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, इसलिए px बराबर क्या होगा, 0। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, प्लस का 1 रखते हैं। तो 2 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2 बराबर क्या हो गया, 0। 1 की पावर 2 कितना होता है, 1। k इंटू 1 k प्लस रूट 2 बराबर 0। 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 प्लस k प्लस रूट 2 बराबर 0। तो ये प्लस का ये प्लस का उधर क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस के। ठीक है, या इनको आप एक तरीका और है, ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लेंगे, तो ये बच जाएगा आपके पास प्लस में, अंदर वाला किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। थर्ड है आपके पास px बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस 1। यदि x माइनस 1 px का गुणनखंड है, इसलिए px बराबर क्या होगा, 0। तो p की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखते हैं। k 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस रूट 2 को 1 से गुणा करेंगे तो रूट 2 प्लस का 1 बराबर में क्या आएगा, इनके 0। 1 को k से गुणा करो तो k माइनस रूट 2 प्लस 1 बराबर 0। तो k की इधर है तो उधर क्या जाएंगे, k बराबर माइनस का उधर क्या जाएगा प्लस, और प्लस का उधर क्या जाएगा माइनस। तो ये आ गई k की वैल्यू। इसी प्रकार आपके पास इसका लास्ट क्वेश्चन है, चौथा। और चौथा क्वेश्चन आपके पास है px बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। तो यहाँ k कितनी बार आ रहा है आपके पास, 2 बार। यदि x माइनस 1 px का गुणनखंड है, इसलिए px बराबर क्या होना चाहिए, अपने पास 0 होना चाहिए। रखते हैं p1 बराबर k 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k बराबर क्या होना चाहिए, 0। 1 का स्क्वायर 1, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 प्लस का k से k 1 से गुणा हो जाएगा तो k माइनस का 3 प्लस का k बराबर 0। k और k कितने हो गए, 2k माइनस का 3 बराबर 0। माइनस 3 उधर क्या हो जाएगा, प्लस का 3। k की गुणा में 2 है तो उधर क्या हो जाएगा, भाग में। तो ये क्या जाएगा इसका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 4, गुणनखंड ज्ञात करो। ठीक है, तो पहला अपने पास है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इसमें आप लगा सकते हैं मध्य पद विभक्त, जो कक्षा 8 में पढ़ा था हमने। मध्य पद विभक्त, बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ना है हमें। किस प्रकार कि 12 इंटू 1
ए बी कितना है 12 इंटू 1। ये ए बी की फॉर्म में क्यों आता है, क्योंकि हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये 2 से ए बी की फॉर्म में इसलिए आता है, थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ अपने पास, ए बी 12 इंटू 1 तो 12x स्क्वायर। इसको ऐसे तोड़ना है -7 को कि जोड़ने पर तो माइनस के 7 आ जाए, गुणा करने पर 12 आ जाए। तो वो हो गया 4 और 3। 4 और 3 को जोड़ा तो माइनस के 7 और 4 और 3 को गुणा किया तो प्लस के 12। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 4x। तो यहाँ क्या रह गया 3x माइनस 1। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 1 तो 3x माइनस 1। अंदर वाला 3x माइनस 1 समान है दोनों में। इधर क्या रह गया 4x माइनस 1। ये क्या गया इसका आंसर। इसका दूसरा क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो 2 को 3 से गुणा कर ले तो कितना हो गया 6। तो 6 आना चाहिए इसको तोड़ने पर। 6x प्लस x तोड़ दिया है हमने। 6 को 1 में जोड़ा तो 7 और 6 को 1 से गुणा किया तो 6। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 2x। तो यहाँ क्या रह जाएगा x। यहाँ क्या रह गया 2, यहाँ से गया 3 बच गया और x से गया तो x प्लस यहाँ दोनों में से कोई कॉमन नहीं है तो वहाँ क्या होता है 1 कॉमन होता है। ये दोनों कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन निकाले बचा क्या 2x। यहाँ क्या बचा प्लस का 1। थर्ड क्वेश्चन इसका 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 36। 6 इंटू माइनस का 6 बराबर माइनस का 36। गुणा करने पर माइनस का 36 आना चाहिए। तो अपने पास इसको कर लिया हमने 9x माइनस के 4x। 9 में से 4 गए तो 5 और 9 को 4 से गुणा किया तो 36 माइनस का हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपके पास 3x। तो यहाँ क्या बच गया 2x और यहाँ क्या बच जाएगा 3। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2। तो यहाँ बच गया 2x, इधर बच गया आपके पास प्लस का 3। ये दोनों क्या आ रहे हैं यहाँ पर कॉमन, बच गया 3x माइनस 2। लास्ट चौथा क्वेश्चन इसी का 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो 3 इंटू माइनस 4 तो कितना हो गया माइनस के 12 आने चाहिए। तो माइनस के 12 कैसे आएंगे, माइनस का 4x माइनस का 3x, सॉरी प्लस का 3x माइनस का 4x। तो माइनस के 12 और माइनस 4 में से प्लस का 3 गया तो प्लस का माइनस का 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x। 3x माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है कुछ भी नहीं। तो वहाँ जो कुछ नहीं आता वहाँ क्या आता है। इन दोनों में क्या कॉमन है 3x माइनस 4 कॉमन है तो बच गया क्या x प्लस 1। तो ये क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 गुणनखंड कीजिए x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। जब हमने मध्य पद विभक्त किया था तो वहाँ अधिकतम पावर कितनी आई थी अपने पास 2 की पावर में ही हम मध्य पद विभक्त कर सकते हैं। अब यहाँ पावर कितनी आ रही है 3 की। तो इसको करेंगे गुणनखंड प्रमेय की सहायता से, ठीक है। तो गुणनखंड प्रमेय के लिए आप इसका लास्ट अंक देखिए कितना है। लास्ट अंक पहला क्वेश्चन था अपने पास x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो यहाँ लास्ट वाला पद कितना है 2, ठीक है। तो यहाँ ए बी बराबर 2 के गुणनखंड। इसके गुणनखंड क्या हो सकते हैं प्लस माइनस का 1 और प्लस माइनस का 2। मतलब 2 में किस किस संख्याओं का भाग जाता है वही क्या कहलाता है, इसका गुणनखंड कहलाता है। तो यहाँ प्लस, अब आपको प्लस का 1 या माइनस का 1 या प्लस का 2 या माइनस का 2 आपको रख के देखना है x की जगह। हम इसकी जांच करते हैं कि x बराबर, पहले प्लस का 1 लेते हैं, x बराबर 1 रखने पर तो अपने पास px था, ये इसमें 1 रखते हैं। p1 बराबर 1 की पावर 3 माइनस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। तो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस का 2।
ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, 0 हो गया है। अतः x बराबर 1, तो x बराबर 1 कब आता है, जब x माइनस 1 होगा। अतः x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। पावर 3 था इसलिए हमने एक गुणनखंड निकाल लिया है, तो एक गुणनखंड का px में भाग लगा दें। x माइनस 1 का px में भाग देने पर, तो x माइनस 1 x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, भाग लगाएं इसका। x की पावर 3 चाहिए हमें, तो x तो है, क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर को माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस x स्क्वायर, साइन चेंज, ये कट जाएगा। माइनस के 2 प्लस का 1, तो माइनस का 1, आगे वाले टर्म को हमने उतार लिया है। अब यहाँ क्या चाहिए, माइनस का x स्क्वायर चाहिए, यहाँ क्या है x, तो माइनस x से गुणा करेंगे x को, तो क्या जाएगा माइनस x स्क्वायर, माइनस 1 को माइनस x से गुणा करो तो प्लस का x, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये कट जाएगा। ये कितना हो गया, माइनस का 2x। यहाँ क्या चाहिए, माइनस का 2x चाहिए। अपने पास क्या है x, तो किससे गुणा करेंगे, माइनस 2 से गुणा करेंगे, तो माइनस 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। और ये अपने पास कट के कितना आ गया, 0। ठीक है, अतः अपने पास क्या आया, जो गुणनखंड क्या था पहले, x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, वो एक तो आ गया x माइनस 1, और एक आ गया है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ये दोनों अपने पास आ चुके हैं। अब इनको हल कर लें। x माइनस 1 इसको मध्य पद विभक्त से करें तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, तो x माइनस 1, x कॉमन ले लिया हमने, तो बचा क्या, x माइनस 2, यहाँ एक कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, तो x माइनस 1, ये कह रहा x माइनस 2, ये कह रहा x प्लस 1, या x माइनस 1 x प्लस 1, x a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं आप। अब इन दोनों में से कोई भी एक उत्तर एक देख लें, या तो ये मिल जाएगा या ये मिल जाएगा। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, तो माइनस 5, यहाँ माइनस 5 के गुणनखंड, माइनस 5 में किस किस का भाग जाता है, प्लस 1 का, प्लस माइनस का भी जाता है, और प्लस माइनस 5 का भी जाता है। ठीक है, ये दो क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए हैं। अब x बराबर 1 रखने पर रखते हैं 1, तो p1 बराबर 1 की पावर 3 माइनस 3 1 स्क्वायर माइनस 9 1 माइनस 5, ये इसको हमने मान लिया px, तो इसको रखते हैं 1 माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 5, तो ये हो गया 1 माइनस 17 इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के 16, शून्य नहीं, इसलिए x बराबर माइनस 1 रखने पर जब तक शून्य नहीं आएगा तब तक हम रखते जाएंगे इस प्रकार। ठीक है, तो इसको रखते हैं, क्या होगा, तो p माइनस 1 बराबर माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 और माइनस के 5, तो ये हो गया माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस के 3, ये प्लस का 9 और ये माइनस का 5, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5, तो माइनस के 9 प्लस 9 बराबर कितना हो गया, 0। ठीक है, इसी प्रकार आप छोटे हैं तो इसी प्रकार याद कर ले। पुनः x बराबर प्लस का 5 रखने पर रख दो 5, तो p 5 बराबर 5 की पावर 3 माइनस 3 5 की पावर 2 माइनस 9 5 माइनस 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, इसको हल करेंगे तो 75, इसको हल करेंगे तो 45, इसको हल करेंगे तो 5। ठीक है,
अब आप इसको हल करोगे तो 125 में से 75 माइनस, माइनस के 45, माइनस के 5, तो माइनस के 125 घटाएंगे तो क्या जाएगा 0। पुनः प्लस का 1 रखा, माइनस का 1 रखा, प्लस का 5 रखा, अब क्या रखेंगे माइनस का 5। तो p माइनस 5 बराबर माइनस 5 की पावर 3 माइनस 3 माइनस 5 की पावर 2 माइनस 9 माइनस 5 की पावर 5 और माइनस के 5। स्क्रॉल करेंगे तो माइनस का 125। स्क्रॉल करेंगे तो माइनस का कितना हो गया अपने पास, स्क्रॉल करें तो अपने पास हो जाएगा माइनस का 75। स्क्रॉल करेंगे तो प्लस के 45 और स्क्रॉल करेंगे तो अपने पास कितना हो गया माइनस के 5। ठीक है, अब यहाँ आप हल करें इसको तो माइनस 125 और कितना रहा माइनस 75, 200 माइनस के 5 माइनस 205 में से 45 घटा दो तो माइनस 160। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अपने पास माइनस 5 के गुणनखंड क्या क्या थे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5। अब आप इनमें से कोई सा भी एक मान ले सकते थे, प्लस का या माइनस का, प्लस का या माइनस का, तो हमने सारे लेके देख लिया है। ठीक है, तो ये आपको यदि पहले में 0 नहीं मिलता है दूसरा रखिए, दूसरे में 0 नहीं मिलता है तीसरा रखिए, तीसरे में नहीं मिलता है तो चौथा रखिए। इस प्रकार आप रखते जाए, हमें केवल और केवल एक मान यहाँ 0 से निकालना होगा। तो इस प्रकार हम 0 ज्ञात कर सकते हैं। 0 किस में आया अपने पास, माइनस 1 के लिए आया और प्लस के 5 के लिए आया है, न तो माइनस 5 पर आया और न ही प्लस 1 पर आया। तो जिस पर 0 आया है उनमें से कोई एक मान ले लेते हैं और वही भाग विधि हम अपनाते हैं। तो आप इसका आगे का आप नहीं करते हो तो भी चलता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको 0 मिल गया था। तो यहाँ 0 कब मिला, जब x बराबर माइनस का 1 रखा। तो यहाँ क्या हो गया, अतः x माइनस 1, माइनस 1 रखा था तो किसका हो जाएगा ये, प्लस का 1। px का एक गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, विभाजन नियम से विभाजन, तो विभाजन करते हैं तो किसका लगाएंगे भाग हम, x प्लस 1 का। किस में लगाएंगे, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस के 5 में। हमें यहाँ कितना चाहिए, x की पावर 3, अपने पास कितना है x, तो किससे गुणा करूँ, x स्क्वायर से। x को स्क्वायर को 1 से गुणा करें तो प्लस का x स्क्वायर, ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस के 3 माइनस का 1 तो माइनस के 4। आगे वाले टर्म को उतार लिया है हमने। अब यहाँ कितना चाहिए, माइनस के 4x स्क्वायर। अपने पास क्या है x, तो इसको किससे गुणा करूँ कि 4x स्क्वायर आ जाए माइनस में, तो माइनस 4x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। माइनस 4x को 1 से गुणा किया तो माइनस के 4x, ये प्लस और ये भी प्लस, इसको आप घटा लें तो माइनस के 5x और माइनस के 5। हमें माइनस का 5x चाहिए, अपने पास क्या है x, तो किससे गुणा करूंगा मैं, माइनस के 5 से। माइनस 5 को इस पूरे से गुणा करेंगे तो माइनस 5x माइनस के 5, ये प्लस तो क्या हो गया 0। अतः अपने पास क्या प्राप्त हुआ, px क्या था, उसके बराबर क्या आया, x प्लस 1 आ गया एक तो, और भाग किसका आया, भागफल x स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 5, x प्लस 1। इसको मध्य पद विभक्त से हल कर ले तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये माइनस के 5x प्लस का x माइनस के 5, x प्लस 1, इसमें से कॉमन निकाला x तो बच गया x माइनस 5, इसमें से कॉमन निकाला 1 तो बच गया x माइनस 5। तो x प्लस 1, x माइनस 5 और x प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया इसके हल। तो इस प्रकार हम मध्य पद विभक्त और गुणनखंड की सहायता से हल ज्ञात कर सकते हैं। अपने पास इसका थर्ड है, px बराबर x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस कितना है 20। ठीक है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं अंतिम पद कितना है, प्लस के 20।
यहाँ प्लस 20 के गुणनखंड। 20 में किस किस का भाग जाता है? प्लस माइनस 1 का जाता है, प्लस माइनस 2 का जाता है, प्लस माइनस 4 का जाता है, प्लस माइनस 5 का, प्लस माइनस 10 का जाता है, प्लस माइनस 20 का जाता है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक मान हमें लेना है और उसका मान कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब x बराबर 1 रखने पर 1 रखते हैं तो p1 बराबर 1 की स्क्वायर सॉरी क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20, 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20, तो ये कितना हो गया अपने पास? 14 प्लस 32 46 और ये हो गया 64 नॉट इक्वल टू 0। पुनः x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, रखेंगे इसको, तो p -1 इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 13 मल्टीप्लाई -1 की पावर 2 प्लस 32 -1 प्लस 20, तो ये हो गया माइनस का 1, ये प्लस का 13 प्लस 32 माइनस का हो जाएगा सॉरी प्लस के 20, तो ये माइनस 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 के 33 प्लस 13 प्लस 20, 33 प्लस का ये क्या हो गया 0। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये आता है -1 रखा है तो किसका आएगा? प्लस का 1, px का गुणनखंड x प्लस 1 है। माइनस का रखा है तो प्लस का होगा, प्लस का रखेंगे तो माइनस का होगा। अब क्या करेंगे? हमें x प्लस 1 का विभाजन कर देंगे। x प्लस 1 से px को भाग देने पर तो x प्लस 1 भाग किस में लगाना है हमें? px में, और px कितना था अपने पास? x की पावर 3 प्लस 13 x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसको लगाते हैं बाद। यहाँ हमें x की पावर 3 चाहिए, x है तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, और इसको x स्क्वायर को इस पूरे से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ये माइनस और ये माइनस, ये कट जाएगा। 13 में से 1 गया तो 12x स्क्वायर, आगे वाले टर्म हमने उतार लिए। यहाँ 12x स्क्वायर चाहिए, अपने पास क्या है? x, तो किससे गुणा करेंगे इसको? 12x से, तो 12x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है, तो अपने पास माइनस माइनस ये कट जाएगा, इससे कितना बच गया? 12x प्लस के 20, सॉरी यहाँ अपने पास आएगा 20। अब यहाँ हमें 20x चाहिए, तो यहाँ किसा है अपने पास? x, तो किससे गुणा कर देंगे इसको हम? 20 से, ठीक है, तो ये माइनस और ये भी माइनस कट के कितना हो गया? 0। तो अपने पास क्या हुआ? यहाँ शेषफल कितना आया? 0। शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, इसलिए px x प्लस 1 और इसका भागफल x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। px यहाँ कोई वैल्यू थी वो इसके बराबर आया है, तो अपने पास ये क्या है? x प्लस 1, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मतलब मध्य पद विभक्त से कर ले, तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस के 20, x प्लस 1, x कॉमन लिया तो x प्लस 10, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 10, तो x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 2, ये क्या है अपने पास? इसका हल है या गुणनखंड। इसका चौथा क्वेश्चन है अपने पास 2y की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो यहाँ हम देखें कि अंतिम पद क्या है? -1, तो यहाँ -1 के गुणनखंड क्या होंगे? प्लस माइनस का 1, प्लस का भाग जाता है और माइनस का भी भाग जाता है। अब प्लस का 1 रख लेते हैं, ठीक है, तो y बराबर 1 रखने पर रखते हैं तो py, तो p1 बराबर 2 1 क्यूब प्लस
1 स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 1, तो ये कितना हुआ 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया 3 माइनस 3 बराबर 0। अतः हमने क्या रखा 1, तो इसलिए अतः y माइनस 1 पी वाई का एक गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे y माइनस 1 का पी वाई में भाग लगा देंगे। तो भाग लगाते हैं हम। यहाँ हमें y की पावर 3 चाहिए, अपने पास क्या है y, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2y की पावर 2। इसको इससे पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने पास इस प्रकार हो जाएगा। ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, ये कट जाएगा। प्लस का 1 प्लस का 2 तो प्लस के 3, ठीक है। अब इसको 3y स्क्वायर चाहिए हमें, लेकिन है कितना अपने पास y माइनस 1, तो y है तो यहाँ क्या देते हैं हमको अपने पास 3y को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 3y स्क्वायर माइनस 3y, ये माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा। यहाँ से क्या आ रहा है अपने पास 2y में से प्लस के 3y गए तो प्लस का y और माइनस का 1, y चाहिए y है तो y माइनस 1, तो कितनी बार जाएगा भाग इसमें, एक बार। कितनी बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त होता है, इसलिए पी वाई कितना है अपने पास y माइनस 1 इंटू 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। इसको मध्य पद विभक्त से हल कर लें, 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1, y माइनस 1, इन दोनों में से कॉमन निकालें, 2y कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 1, तो y माइनस 1 2y प्लस 1 और y प्लस 1। तो ये क्या है इसके गुणनखंड।